नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीजी टाइम्स पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रंगीन त्योहार होली के बारे में। होली बस रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक संगम है। इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में मनाई जाने वाली होली की झलक दिखाएंगे और उनसे जुड़ी अनोखी कहानियों को जानेंगे, जिनसे हमें पता लगेगा कि आखिर किस किस अंदाज में भारतीय मनाते हैं इस फेस्टिवल को। अगर होली खेलने की बात आती है तो आपको भी पता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोग सिर्फ होली खेलने के लिए जाते हैं, और वह जगह भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा भी है। जी हाँ, आपने एकदम सही अनुमान लगाया। हम सबसे पहले रुख करेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर यानी कि वृंदावन की तरफ। मथुरा और वृंदावन भव्य तरीके से होली मनाने के लिए जाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल रूप में श्री कृष्ण माँ यशोदा से श्री राधा के गोरे होने के बारे में रोते हुए पूछते हैं, क्योंकि उनका रंग काला था। तब माँ यशोदा ने उन्हें राधा पर रंग डालने की सलाह दी और इस प्रकार ब्रज की होली का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हर साल श्री कृष्ण अपने गांव यानी कि नंद गांव से श्री राधा के गांव यानी कि बरसाने जाते थे, जहां राधा और गोपियां उन्हें लाठियों से मारा करती थी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। आज बरसाने में होली का उत्सव त्योहार की वास्तविक तिथि से एक सप्ताह पहले शुरू होता है, जो अगले दिन नंदगांव में चला जाता है। मथुरा और वृंदावन में यह त्योहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, जैसे बरसाना और नंदगांव में लठमार होली, जहां चंचल ताल पैदा करने के लिए लाठियों का यूज किया जाता है, जिस पर युवा पुरुष और महिलाएं नृत्य करते हैं। गोवर्धन पहाड़ी के पास गुलाल कुंड में फूलों वाली होली, जिसके दौरान रासलीला की जाती है और रंग बिरंगे फूलों से होली खेली जाती है। और वृंदावन में विधवा होली भी मनाई जाती है। आखिरी उत्सव शहर की विधवाओं के लिए सबसे खास और भावनात्मक उत्सवों में से एक है, जिन्हें एक समय में रंगों से खेलने की मनाही थी। अब सफेद साड़ी पहने हुए वे एक दूसरे पर रंगीन गुलाल लगाते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और पहुंच जाते हैं शांति निकेतन यानी कि बंगाल। होली भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों में से एक है और पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन इसे बसंत उत्सव या डोल उत्सव के रूप में मनाता है। प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर साल 1873 में शांति निकेतन आए थे। उनके दिल के बहुत करीब होने के कारण शांति निकेतन कई वर्षों तक उनका उदार मेजबान रहा है। टैगोर स्वयं उस अलौकिक आकर्षण से अछूते नहीं थे जो बसंत के फूलों के आगमन और मौसम के चमकीले रंगों के साथ होता है। 1920 के दशक में उन्होंने बसंत पंचमी के दौरान बसंत के आगमन का जश्न मनाने का फैसला किया। कुछ वर्षों के बाद इस त्योहार को उस दिन में स्थानांतरित कर दिया गया जो रंगों के त्योहार के अनुरूप था। आज तक इस उत्सव की विरासत अपनी भव्य सुंदरता के साथ जारी है। इसे रविंद्रिक बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और इस उत्सव में भी हर साल हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ के आती है। अब बढ़ते हैं दिल वालों की दिल्ली की तरफ। किसी भी भारतीय त्योहार या उत्सव की तरह होली का भी डीप सिंबलिक रिलेशन है भारतीयों के साथ। इसी तरह दिल्ली में भी होली का त्योहार नए के आगमन, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार राक्षसी होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के लिए उसके साथ चिता पर जलने के लिए बैठ गई। ये साजिश काफी सोच समझकर की गई थी, क्योंकि होलिका को कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे कभी जला नहीं सकती। लेकिन प्रहलाद जन्म से ही श्री विष्णु के काफी बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति की शक्ति ने उन्हें बचा लिया, जबकि राक्षसी उसे चिता में मारी गई। होली से पहले की रात को हिंदू पौराणिक कथा को मनाने के लिए एक प्रतीकात्मक चिता जलाई जाती है। इस अवसर को होली का दहन या छोटी होली कहा जाता है। अगले दिन से होली की शुरुआत होती है और आप सुबह से ही लोगों को एक दूसरे को रंग लगाते हुए देख सकते हैं। अब चलते हैं मणिपुर की तरफ। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में मणिपुर ने समाचार की काफी सुर्खियां बटोरी थी, पर आज हम जानेंगे कि मणिपुर में होली कैसे मनाई जाती है। पिछले 300 वर्षों से मणिपुर होली त्योहार का एक अनूठा रूप मना रहा है, जिसमें राज्य पर प्रभुत्व रखने वाले स्थानीय मैतेई लोगों की पुरानी परंपराओं और क्षेत्र में वैष्णववाद के गहरे प्रभाव को शामिल किया गया है। याओसांग, हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मणिपुर में होली को इसी नाम से मनाया जाता है, जो न केवल अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, बल्कि यह हमेशा के लिए प्रासंगिक बने रहने के कोड को भी तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। निंगथौजा राजवंश के राजा मिडिंगु पामहेइबा के शासनकाल के दौरान मणिपुर में वैष्णववाद केंद्र में आया। 18वीं सदी की शुरुआत में सिलेट
जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां से एक महान हिंदू उपदेशक 15वीं सदी के संत चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित गौड़िया वैष्णववाद का प्रसार करने के लिए मणिपुर पहुंचे। राजा ने हिंदू धर्म को आधिकारिक धर्म बना दिया और बड़ी संख्या में मैतेई लोगों को इसमें परिवर्तित कर दिया। कृष्ण को समर्पित एक हिंदू त्योहार के रूप में योशांग का उत्सव इसी समय के दौरान शुरू हुआ। इससे पहले योशांग एक फसल उत्सव हुआ करता था। जिस तरह से यह त्योहार मनाया जाता है वह भी इसकी प्राचीन जड़ों की याद दिलाता है। 5 दिनों तक मनाया जाने वाला योशांग ही इस त्योहार के एग्रीकल्चरल ओरिजिन को दर्शाता है। याओशांग शब्द का शाब्दिक रूप से मणिपुरी में अनुवाद भेड़ रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी झोपड़ी को डिफाइन करता है। दुनिया भर में प्राचीन वसंत त्योहार की तरह याओशांग भी फरवरी या मार्च में पूर्णिमा के दिन के आसपास घूमता है, जब से त्योहार शुरू होता है। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया की मान और शान यानी पंजाब की तरफ। सिख अपने अपने अंदाज और उत्साह से होली मनाते हैं। पंजाब में वे इसे होला मोहल्ला कहते हैं। वे एक अजीब परंपरा का पालन करते हुए चिल्लाते हैं और दिल खोल कर चिल्लाते हैं। होला मोहल्ला पंजाब में होली के एक दिन बाद विशेष रूप से निहंग सिखों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार आनंदपुर साहिब में उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यहीं पर 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल की स्थापना की थी, पंच प्यारे को चुना था और अपने अनुयायियों को सैन्यकृत किया था। उनके मुख्यालय आनंदपुर साहिब में आयोजित सिखों का यह त्योहार होली के समकक्ष के रूप में शुरू हुआ। हालांकि इससे रंगों को फेंकना लगभग खत्म हो गया, फिर भी यह अधिक रंगीन है। सिखों द्वारा तीरंदाजी, तलवारबाजी, फैंसी घुड़सवारी, टेंट पैगिंग जैसे मार्शल आर्ट और अपराध और रक्षा के अन्य साधनों को चतुराई से संभालने का प्रदर्शन किया जाता है। चतुराई से निष्पादित साहसी शैतान के शानदार और रोमांचकारी कृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। उत्सव का समापन तख्त केशगढ़ साहिब से शुरू होकर टाउनशिप में एक औपचारिक जुलूस के साथ खत्म होता है। काफी फैसिनेटिंग है ना ये भी। अब चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में दुनिया भर के कोनों से टूरिस्ट और लोकल्स होली खेलने के लिए आते हैं, जो प्राचीन खंडारों के बीच में होता है, क्योंकि ये होली ही थी जिसने विजयनगर साम्राज्य के दूरदर्शी सम्राट कृष्णदेवराय को अपनी प्रजा से अनौपचारिक रूप से जुड़ने का एक मंच देने में सक्षम बनाया। भारतीय संग्रहालय में आप 15वीं शताब्दी के आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, जो कि होली के फेस्टिवल को दर्शाते भी हैं। अब चलते हैं राजपूतों की मातृभूमि की तरफ, जो कि वीरता और बलिदान का एक अनूठा उदाहरण है। वो धरती है राजस्थान की। उदयपुर में होली की पृष्ठभूमि बहुत ऐतिहासिक है, जहाँ शाही परिवार एक महल जुलूस सहित उत्सव का आयोजन करता है। भारत के किसी भी अन्य स्थान की तरह होली का दहन फाल्गुन की पूर्णिमा की रात को पवित्र अग्नि जलाकर मनाया जाता है। यह समारोह असुरी शक्ति पर दैवीय शक्ति की विजय का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। राज परिवार के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक और साज सज्जा के साथ जीवंत उत्सव समारोह की मेजबानी करते हैं। भव्य रूप से सुसज्जित घोड़ों और शाही बैंड के साथ शाही दल शंभु निवास पैलेस से मानेक चौक तक महल के माध्यम से जुलूस का नेतृत्व करता है। राजस्थान में एक और जगह है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ की भी होली बेहद ही खास होती है। मैं बात कर रहा हूँ जयपुर की। जयपुर हाथी परेड और सौंदर्य प्रतियोगिता सहित भव्य तरीके से होली मनाने के लिए जाना जाता है। जयपुर में होली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुलाल गोटे की एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार राजा जनता के साथ होली खेलने के लिए गुलाल गोटे का इस्तेमाल करते थे। वे हाथी पर सवार होकर जयपुर की सड़कों पर जुलूस निकालते थे और सड़क के दोनों ओर जमा भीड़ पर गुलाल गोटा फेंकते थे। गुलाल गोटा रंगीन बम के समान होता है। ये टकराते ही फट जाता है और इसमें से रंग निकलता है। इसके अलावा राजा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पानी की बंदूकें भी प्रसिद्ध है। उनके दल में इन वाटर गन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रंगीन पानी की टंकी शामिल होती थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कितने मजेदार फैक्ट्स और कितनी रोचक मान्यता और कहानियों का पता लग रहा है ना। अब चलते हैं बीच पर। अरे नहीं रुकिए, अपने बीचेस के लिए जो फेमस है यानी कि गोवा। होली का त्योहार गोवा में शिग्मो के रूप में मनाया जाता है। शिग्मो त्योहार गोवा में वसंत त्योहार है, जिसे गोवा के कोंकणी प्रवासी बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं। यह त्योहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदाय के शक कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने में होता है। शिग्मो उत्सव की जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है। शब्द शिग्मो एक कोंकणी शब्द है, जो प्राकृत शब्द सुगिमाहो और संस्कृत शब्द सुग्रीष्मका से बना है।
शिग्मो त्योहार की जानकारी के अनुसार यह माना जाता है कि यह त्योहार एक हिंदू देवता कामदेव को समर्पित है, जो महादेव के क्रोध के कारण भस्म हो गए थे जब उन्होंने तपस्या के दौरान उन्हें परेशान करने का दुस्साहस किया था। यह त्योहार उन बहादुर सैनिकों की घर वापसी की भी याद दिलाता है जिन्होंने आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए दशहरे के अंत में अपने परिवार और घर को छोड़ दिया था। शिग्मो को बसंत के स्वागत के लिए भी मनाया जाता है और इसे फसल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जो अपने सुंदर पहाड़ों और हसीन वादियों के लिए फेमस है। ये जगह हिंदुओं के लिए एक धार्मिक क्षेत्र भी है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं के बीच कुमाऊनी होली का एक विशेष स्थान और सांस्कृतिक महत्व है। उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित कुमाऊं क्षेत्र में होली अनोखी परंपराओं, लोक कथाओं और सामुदायिक भावना के साथ मनाई जाती है। कुमाऊनी होली की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ स्थानीय लोक कथाओं का मिश्रण भी प्रस्तुत करती है। कुमाऊनी होली हिंदू त्योहार होली का ही एक अल्टरनेटिव वर्जन है, जिसकी शुरुआत भारत के कुमाऊं मंडल में हुई थी। इस त्योहार की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई, जब चंपावत में चंद राजाओं के दरबार की संगीत परंपराएं कुमाऊनी संगीत परंपराओं के साथ मिश्रित हुई। जैसे जैसे चंद राजवंश का प्रसार हुआ, त्योहार की परंपराएं पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई। तो ये कुछ अलग अलग जगहों पर मनाई जाने वाली होली की झलकियां थी। होली एक ऐसा त्योहार है जो हम सभी को एक साथ लाता है और हमें अपने मतभेदों को भूलकर खुशी और प्रेम के साथ जीवन का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपके यहाँ होली कैसे मनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।